प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 3 अद्वैतवाद का अर्थ। एक आत्मा को छोड़कर जड़ संसार और ईश्वर दोनों काल्पनिक हैं। सत्य तो एक आत्मा ही है और कोई नहीं। अतः संसार में तीन नहीं है। एक आत्मा को छोड़कर और किसी का अस्तित्व वास्तव में नहीं है। इसे हम भी मानते हैं। यही सिद्धांत अद्वैतवाद का सिद्धांत है। पर इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि सब जीव एक ही है। आत्मा को छोड़कर सारा संसार जो प्रत्यक्ष हो रहा है जड़ है। एक आत्मा ही चेतन है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि सब मनुष्य आत्माओं का व्यक्तित्व अलग अलग नहीं है। यदि सबका व्यक्तित्व अलग अलग ना हो तो कोई भी कभी सुखी और मुक्त नहीं हो सकता, जिससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह तो सभी मानते हैं कि संसार में ज्ञानी कम और अज्ञानी अधिक हैं। सब जब अज्ञानी अधिक हैं तो दुखी लोग अधिक होंगे। हम अपने को सबके साथ जोड़ दें और अपने को या अपने व्यक्तित्व को सचमुच उनसे भिन्न ना माने तो उन अज्ञानी लोगों में दुख की मात्रा अधिक होने से हम भी कभी किसी काल में सुखी ना हो सकेंगे। जरा सा अपनापन मानने से लड़का जब मर जाता है या हमारे घर जब कोई रोता है तो हम भी रोने लगते हैं। पर वही पड़ोसी के वहाँ शादी है, वहाँ गाना बजाना और हंसी होती है, क्योंकि पड़ोसी हमारे घर को और लड़के को अपना नहीं मानता। अपना मानने से ही हम रोते हैं और अपना ना मानने से पड़ोसी हंसता है। हमें जो कुटुंबियों के दुखी होने से दुख हो रहा है वह इसीलिए कि हम उन्हें अपना कुटुंबी मानते हैं। अब आप ही सोचें कि अपना मानना कौन कहे। सारे संसार को यदि हम अपने से अभिन्न समझने लगे, सब में अपनी ही आत्मा मानने लगे तो कितने दुखी रहेंगे। इतना ही नहीं, ऐसा मानने पर अब तक सारे संसार के क्या अखिल विश्व ब्रह्मांड के मनुष्य ही नहीं किंतु प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी और कीट पतंग एक एक करके जब तक मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक आप पूर्ण रूप से सुखी या मुक्त नहीं हो पाएंगे। अतः जो लोग अपनी शुद्धात्मा को मुनियों के वास्तविक और सत्य ज्ञान के विरुद्ध संसार भर के जीवों के साथ छोड़कर उनसे अपने को अभिन्न मानना चाहते हैं, वह बड़ी गलती पर हैं। सच्चे ज्ञानी मुनियों ने तो असंग और अलग होने के लिए कहा है। मनुष्य मनमय है, अतः शरीर कहीं रहे। यदि हम मन से अलग अलग और आसक्ति से रहित थे और अपनी शुद्धात्मा को पहचान कर सच्चे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके सर्वदा स्वरूपस्थ हैं, जैसा कि हमने अपने ग्रंथों में लिखा है, तो हम जीवन मुक्त हैं। संसार में जितने प्रकार के दुख हैं सब अज्ञान के कारण हैं। एक मनुष्य शराब पीकर दुखी है, नाली में गिरा है, सर फूट गया है, यह सारे के सारा दुख उसके अज्ञान के कारण ही अपने से अपने इस दुख को
उसने दाम देकर खरीदा है। शरीर की सफाई को ऋतु के अनुसार शरीर के थोड़े परिवर्तन को रोक समझकर उसे रोकने की दवा के रूप में शरीर के भीतर अनेक प्रकार का जहर डालकर लोग दुखी हो रहे हैं। क्यों? अपने अज्ञान के कारण। साल के ऋतु परिवर्तन पर वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। यदि वृक्ष मनुष्य होता तो घबरा जाता, कहता बाप रे बाप, पत्ते धीरे धीरे इसी तरह से झड़ जाएंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे? लगता दवा के रूप में अपने भीतर जहर डालने पर वृक्ष दवा नहीं करता। सब पत्ते झड़ जाते हैं, सबको झड़ जाने देता है। 2-3 दिन के बाद कैसे सुंदर सुंदर पत्ते निकल आते हैं। हमने आज तक कभी किसी कौवे काक को बीमार, वृद्ध या शक्तिहीन नहीं देखा है। मनुष्यों में जितने ही डॉक्टर, वैद्य, औषध और औषधालय बढ़ते गए उतनी ही बीमारी भी बढ़ती गई। निरोग होने का अद्भुत उपाय नाम के ग्रंथ में हमने सिद्ध किया है कि रोगों को सृष्टिकर्ता ने या किसी ने उत्पन्न नहीं किया। रोगों को मनुष्यों ने अपनी कल्पना और अज्ञान से बना लिया है। अतः सारे रोग, दोष और दुख अज्ञानियों के कारण है। धर्मशाला में अनेक लोग नित्य आते और चले जाते हैं। धर्मशाले का प्रबंधक नित्य यह दिखता रहता है, पर उसे ना किसी के आने का हर्ष होता है, ना जाने का शौक। क्यों? इसीलिए कि वह अपने को इन यात्रियों से पृथक समझता है, किसी को अपना नहीं समझता। और धर्मशाला के पास ही एक गृहस्थ का मकान था। उसकी लड़की अपने ससुराल जा रही थी। इस पर गृहस्थ के घर भर रो रहे थे। क्यों? इसीलिए कि उस गृहस्थ के घर भर अज्ञान के कारण उसे अपनी और अपने घर की समझते थे। जितने दुख हैं सब ऐसे ही अज्ञान के कारण है। अतः यदि आप ज्ञानी, योगी और जीवन मुक्त पुरुष हैं तो आपको इन अज्ञानियों में अपनी आत्मा को डुबाने की जरूरत नहीं है और ना इनको अपने से अभिन्न मानने व अपना मानकर इन्हीं के साथ बैठकर रहने की आवश्यकता है। साथ बैठकर रहने से व उन्हें केवल अपने से अभिन्न मानने से उनका दुख नहीं कटेगा। यदि आप उनका दुख काटना चाहते हैं तो उन्हें मुनि समाज का सच्चा ज्ञान दीजिए। मनुष्य जाति का सबसे बड़ा उपकार उसे सच्चा ज्ञान देना है। अतः मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार और संबंधी उसका सद्गुरु है, जो उसे निष्पक्ष, सत्य और स्वतंत्र ज्ञान देता है। झूठे ज्ञान के उपदेश से कुछ ना होगा। एक आदमी को दमा का रोग है। श्वास और काश से वह अत्यंत दुखी है। वह एक साधु के पास जाता है, कहता है बाबा हमारा दुख दूर करो। साधु कहता है अपनी आत्मा को सबसे अभिन्न समझो। तुम्हारी आत्मा सब में समा रही है, क्योंकि सारे संसार में एक ही आत्मा है। यह ज्ञान धारण करने से तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। ऐसा ही शास्त्रों में लिखा है और हमारे गुरु भी ऐसा ही कहते थे। क्या इसे कोई मान सकता है? क्या ऐसा मानने से श्वास व दमा की बीमारी दूर होगी? कभी नहीं।
यह ज्ञान ही झूठा है। इसी को हमने इस लेख में सिद्ध किया है। झूठ से किसी का दुख दूर नहीं हो सकता। सच्चे ज्ञान से अलबत्ता सारे रोग, दोष और दुख दूर हो जाएंगे। यह सच्चा ज्ञान क्या है? दुखों को दूर करने वाला सच्चा ज्ञान यही है कि तुम सारे संसार से अलग, लाबस्ता और भिन्न हो। इसके सिवा तुम स्वरूप से ही आनंदमय और सुखी हो। दुख की सृष्टि ही नहीं हुई। दुखों, रोगों और बंधनों को तुमने अपनी कल्पना, भय और किसी न किसी अज्ञान के कारण बना लिया है। इसके अलावा तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है कि तुम अपने व्यक्तित्व को सबसे अलग, भिन्न, असंग नहीं मानते। सच्चे ज्ञान को धारण करके और अपने को सबसे भिन्न समझकर संग का त्याग करो और इस पर दृढ़ होने के लिए योग साधन का आश्रय लो। बस सुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम स्वरूप से ही आनंदमय और असंग हो। दुखी हो संग के कारण। जय जय।